अरब सागर की लहरें उस रात कुछ ज्यादा ही बेचैन थीं। गोवा का समुद्र तट, बागा बीच, रात के अंधेरे में भी रोशनी से नहाया हुआ था। म्यूजिक, शराब, हंसी, सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा पर्यटक गोवा से उम्मीद करते हैं। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक साया छुपा था, और उस साये को पकड़ने आए थे आरव मेहरा और माया मेहरा। दुनिया के लिए वे सिर्फ एक अमीर कपल थे। आरव एक ट्रैवल ब्लॉगर, माया एक इंटीरियर डिज़ाइनर। लेकिन सच्चाई ये थी कि वे दोनों रॉ के सबसे खतरनाक अंडरकवर एजेंट्स में से थे। और मज़ेदार बात ये कि वे सिर्फ मिशन पार्टनर नहीं, पति पत्नी भी थे। मिशन ब्रीफिंग, दिल्ली, 1 हफ्ता पहले। कमरे में सन्नाटा था। दीवार पर प्रोजेक्टर चल रहा था। गोवा के कुछ डॉकयार्ड्स, प्राइवेट रिजॉर्ट्स और एक नाम बार बार फ्लैश हो रहा था, विक्रम सिल्वा। रॉ के डायरेक्टर बोले, विक्रम सिल्वा, इंटरनेशनल ड्रग और हथियार सिंडिकेट का बड़ा खिलाड़ी। गोवा उसका सेफ जोन है। हमें अंदर से सबूत चाहिए। आरव ने स्क्रीन को गौर से देखा। और एंट्री कैसे मिलेगी? डायरेक्टर की नज़र माया पर पड़ी, एक कपल के रूप में जो शक से परे हो। माया हल्की मुस्कुराई। मतलब इस बार शादी सिर्फ फाइलों में नहीं, फील्ड में भी। कमरे में हल्की हंसी गूंजी, लेकिन तनाव साफ था। डायरेक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखिए, इस मिशन में आप एजेंट नहीं, पति पत्नी हैं। अगर एक भी पल में रोल टूटा तो जान जा सकती है। आरव ने माया की ओर देखा। उनकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ भरोसा। हम तैयार हैं, दोनों ने एक साथ कहा। आरव बीच के पास बने कैफे में बैठा लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। माया उसके सामने बैठी सनड्रेस में बिल्कुल टूरिस्ट लग रही थी। माया ने धीरे से कहा, विक्रम सिल्वा आज रात ब्लू कोरल रिजॉर्ट में पार्टी दे रहा है। आरव ने बिना नज़र उठाए जवाब दिया, और हमें वहीं इनवाइट मिला है। अच्छा काम मिसेस मेहरा। माया ने मुस्कुराकर कहा, ऑफिस में मत बुलाओ मिस्टर मेहरा, यहाँ मैं आपकी पत्नी हूँ। आरव ने सिर उठाया। एक पल के लिए प्रोफेशनल मास्क गिरा, और वही पुराना रिश्ता सामने आ गया। तो डर तो नहीं लग रहा? उसने धीमे पूछा। माया ने उसका हाथ थाम लिया। डर लगता है, लेकिन तुम्हारे साथ कम लगता है। ब्लू कोरल रिजॉर्ट, रात 9 बजे। पार्टी शानदार थी। विदेशी मेहमान, हाई प्रोफाइल लोग और हर तरफ सुरक्षा। विक्रम सिल्वा सफ़ेद सूट में शार्क जैसी मुस्कान के साथ मेहमानों का स्वागत कर रहा था। आरव और माया अंदर दाखिल हुए। विक्रम की नज़र तुरंत उन पर पड़ी। नए चेहरे? वो मुस्कुराया। आप लोग? आरव ने हाथ मिलाया। आरव और माया ट्रैवल कंटेंट बनाते हैं, गोवा। हमें रोक नहीं पाया। विक्रम हंसा। गोवा किसी को नहीं रोकता, ये शहर सबको अपने राज सिखाता है। उसकी आंखें कुछ पल माया पर रुकीं, बहुत ज्यादा देर। माया ने तुरंत आरव का हाथ और कसकर पकड़ लिया, एक परफेक्ट पत्नी की तरह और एक सतर्क एजेंट की तरह। पार्टी के शोर में एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका था, जहां प्यार, भरोसा और प्रोफेशन तीनों की परीक्षा होनी थी। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर मिशन और रिश्ता आमने सामने आ गए तो वे क्या चुनेंगे। ब्लू कोरल रिजॉर्ट की पार्टी आधी रात पार कर चुकी थी। म्यूजिक तेज था, रोशनियां चमक रही थीं और शराब का नशा हवा में घुल चुका था। लेकिन आरव और माया के लिए ये सिर्फ पार्टी नहीं थी, ये युद्ध का मैदान था। आरव बार काउंटर के पास खड़ा था, हाथ में ड्रिंक, आंखें हर मूवमेंट पर। माया कुछ दूरी पर खड़ी 2 विदेशी महिलाओं से हंसते हुए बात कर रही थी। बाहर से देखने वाला कोई नहीं कह सकता था कि दोनों एक दूसरे को हर सेकंड मॉनिटर कर रहे थे। माया ने कान में लगे माइक्रो ईयरपीस में धीमे से कहा, विक्रम की नज़र मुझ पर बार बार जा रही है, ये अच्छा संकेत नहीं है। आरव ने बिना देखे जवाब दिया, यही तो चाहिए। अगर वो करीब आएगा तो गलती करेगा। विक्रम की चाल। विक्रम सिल्वा हाथ में सिगार लिए आराम से चलता हुआ माया के पास पहुंचा। आपकी हंसी पार्टी से ज्यादा महंगी है, उसने मुस्कुराकर कहा। माया ने बिल्कुल सहज अंदाज में जवाब दिया, और आपकी पार्टी बहुत ज्यादा सुरक्षित। विक्रम की भौं हल्की सी उठी। सुरक्षा पसंद नहीं? नहीं, माया मुस्कुराई। मैं डिजाइनर हूँ, खुली जगहें पसंद करती हूँ। विक्रम हंसा, लेकिन उसकी आंखें पड़ रही थीं, जैसे झूठ पकड़ने की मशीन। कल मेरे प्राइवेट विला में एक छोटी सी गैदरिंग है, उसने कहा। कम लोग, ज्यादा खुलापन। ये वही मौका था जिसका इंतजार था। माया ने पल भर की भी हिचक नहीं दिखाई। अगर मेरे पति को ऐतराज न हो। विक्रम ने पहली बार आरव की ओर देखा, सीधे, गहराई से। पति की परीक्षा। विक्रम आरव के पास आया। आपकी पत्नी काफी आत्मविश्वासी है, उसने जानबूझकर कहा। आरव ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया।
इसीलिए तो उससे शादी की। दोनों की आंखें मिली। ये मुस्कान में ही थी, ये पावर टेस्ट था। विक्रम बोला, कल शाम को विला पर मिलते हैं, देखते हैं आप लोग कितने खुले हैं। जैसे ही वो गया, माया आरव के पास आई। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? उसने रोल में रहते हुए पूछा। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अगर मुझे बुरा लगने लगे तो हम एजेंट नहीं रहेंगे। लेकिन उसके दिल ने ये बात नहीं मानी। होटल रूम, रात 2 बजे। कमरा बंद था। मास्क उतर चुके थे। माया ने गहरी सांस ली। विक्रम खतरनाक है, बहुत ज्यादा स्मार्ट। आरव कुर्सी पर बैठ गया। और वो तुम्हें एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। माया ने तीखी नज़र से देखा। हम दोनों मोहरे हैं आरव, भावनाएं बाहर रखनी होंगी। कुछ सेकंड की चुप्पी। आरव बोला, अगर उसने तुम्हें अकेले बुलाया तो? माया शांत थी। तो मैं जाऊंगी? आरव अचानक खड़ा हो गया। नहीं। माया भी खड़ी हो गई। ये मिशन है, शादी नहीं। ये पहली बार था जब मिशन ने उनके रिश्ते को चोट मारी। आरव की आवाज़ धीमी हो गई। पिछली बार जब तुम अंडरकवर गई थी, 3 दिन तक कोई संपर्क नहीं था। माया की आंखें नरम पड़ी। और मैं जिंदा लौट आई थी। लेकिन मैं हर रात मर रहा था, आरव ने कहा। माया ने उसका हाथ थाम लिया। इस बार भी भरोसा करो, जैसे मैं करती हूँ। आरव ने आंखें बंद कर ली। वो जानता था, वो उसे रोक नहीं सकता। अगला दिन सिर्फ एक पार्टी नहीं था, वो एक जाल था, जहां सबसे पहले भरोसा फंसने वाला था। और सवाल अब और गहरा हो चुका था कि क्या एक अंडरकवर मिशन में पति पत्नी होना ताकत है या सबसे बड़ी कमजोरी। अगली शाम गोवा की हवा कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थी। समंदर शांत था, लेकिन आरव के भीतर तूफान चल रहा था। विक्रम सिल्वा का प्राइवेट विला, समंदर से सटा हुआ, ऊंची दीवारें, चारों तरफ हथियारबंद गार्ड और अंदर एक ऐसी शांति जो सिर्फ खतरनाक जगहों पर होती है। आरव और माया कार से उतरे। माया आज कुछ अलग लग रही थी। ब्लैक ड्रेस, खुले बाल, चेहरे पर वही आत्मविश्वास, लेकिन आंखों में मिशन की ठंडक। आरव ने धीमे से कहा, कुछ भी गलत लगे तो तुरंत कोडवर्ड। माया मुस्कुराई। समंदर शांत है, याद है ना? हमेशा, आरव ने कहा। विला के अंदर अंदर सिर्फ 6-7 लोग थे। कोई म्यूजिक नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ बातें, शराब और नजरें। विक्रम सबको ड्रिंक ऑफर कर रहा था। उसकी नज़र खास तौर पर माया पर टिकी थी। मिसेस मेहरा, वो बोला, आज आप और मैं डिज़ाइन पर बात करेंगे। आरव को झटका लगा। अकेले? आरव ने मुस्कुराकर पूछा। विक्रम ने कंधे उचका दिए। क्रिएटिव लोग भीड़ में खुलते नहीं। 1 सेकंड का सन्नाटा। माया ने आरव की ओर देखा। वो नज़र सिर्फ एजेंट की नहीं थी, पत्नी की भी थी। फिर उसने कहा, ठीक है, अलग रास्ते। गार्ड माया को अंदर के हिस्से की ओर ले गया। आरव वहीं खड़ा रह गया, हाथ में ग्लास, दिल में आग। माइक्रो ईयरपीस चालू था, लेकिन सिग्नल कमजोर। आरव ने फुसफुसाया, माया, सब ठीक है? कोई जवाब नहीं। माया अकेली। कमरा बड़ा था, खिड़की से समंदर दिख रहा था। विक्रम ने दरवाज़ा बंद किया। आप डरती नहीं? उसने पूछा। माया ने शांति से कहा, डर डिज़ाइन का हिस्सा नहीं होता। विक्रम हंसा। आप झूठ बोलती हैं, बहुत अच्छे से। माया सतर्क हो गई। आप और आपके पति, विक्रम आगे बोला, बहुत परफेक्ट लगते हैं, बहुत ज्यादा। माया ने आंखें नहीं झुकाईं। क्या इसमें कोई समस्या है? विक्रम टेबल के पास गया, एक फाइल उठाई, उसमें आरव और माया की तस्वीरें थीं। दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। रॉ एजेंट, विक्रम ने शांत स्वर में कहा। कमाल की एक्टिंग थी। सच का सामना। माया जानती थी अब झूठ बेकार है। तो? उसने पूछा। विक्रम मुस्कुराया। तो अब आप मेरे मेहमान नहीं, मेरा इंश्योरेंस है। और मेरा पति? विक्रम खिड़की की ओर देखते हुए बोला, वो अभी जिंदा है। ये आपकी परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा। आरव की बेचैनी। उधर आरव को सिग्नल टूटने का एहसास हो गया। उसने तुरंत वॉच पर टैप किया। ट्रैकर ऑफलाइन। नहीं, उसने दांत भींचे। गार्ड्स की हरकतें बदल चुकी थीं। आरव समझ गया, मिशन फेल नहीं हुआ, एक्सपोज हो गया है। उसने मन ही मन कहा, माया, बस जिंदा रहो, मैं आ रहा हूं। माया का अकेला फैसला। विक्रम ने धीरे से कहा, या तो आप मेरे लिए काम करें या आपका पति आज समंदर में गुम हो जाएगा। माया ने आंखें बंद की। यही वो पल था जहां एजेंट और पत्नी में से किसी एक को चुनना था। उसने आंखें खोली और कहा, मैं तैयार हूं,
लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, ये झूठ सिर्फ समय खरीदने के लिए है। विला के 2 अलग-अलग कमरों में एक पति बदला लेने की तैयारी कर रहा था और एक पत्नी मौत के साथ सौदा कर चुकी थी। और गोवा की उस शांत रात में ऑपरेशन समंदर छाया अब खून मांग रहा था। विला के अंदर की हवा ठंडी थी लेकिन माहौल जहरीला। माया कुर्सी पर बैठी थी, शांत, स्थिर, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सामने विक्रम सिल्वा खड़ा था, हाथ में वही फाइल, चेहरे पर शिकारी मुस्कान। तो आप मेरे लिए काम करेंगी, विक्रम बोला, और आपका पति जिंदा रहेगा। माया ने बिना पलक झपकाए कहा, शर्तें? विक्रम हंसा। मुझे भारत के अंदर एक रूट चाहिए, ड्रग्स और हथियारों का। आप रॉ में हैं, कनेक्शन आपके पास है। माया जानती थी ये नामुमकिन है, लेकिन अभी सच बोलना मौत को बुलाना था। मुझे समय चाहिए, उसने कहा। आपके पास 24 घंटे हैं, विक्रम ने कहा। 1 घंटा ज्यादा भी नहीं। उधर आरव का फैसला। आरव अब सिर्फ पति नहीं था, वो एजेंट बन चुका था, वो रूप जिसमें दया नहीं होती। उसने बाथरूम के शीशे में खुद को देखा, आंखें लाल, जबड़ा कसा हुआ। अगर सिस्टम नहीं बचा सकता तो मैं खुद बचाऊंगा, उसने बुदबुदाया। उसने अपनी जैकेट के अंदर छुपी पिस्तौल चेक की, 1 मैगजीन, 6 गोलियां। 6 ही काफी होंगी, उसने खुद से कहा। पहला धोखा। विक्रम ने माया को विला के गेस्ट रूम में शिफ्ट करवा दिया। बाहर 2 गार्ड। माया बिस्तर पर बैठी रही, शांत। फिर उसने अपनी चूड़ी को हल्का सा घुमाया, क्लिक। उसके भीतर छुपा माइक्रो ट्रांसमीटर एक्टिव हो गया। धीमी फुसफुसाहट। समंदर शांत नहीं है। ये कोड नहीं था, ये चेतावनी थी। सिग्नल मिल गया। विला से करीब 800 मीटर दूर जंगल के पास आरव की वॉच वाइब्रेट हुई। वो जम गया। माया? उसकी आवाज कांप गई। सिग्नल कमजोर था लेकिन जिंदा था। उसने लोकेशन लॉक की। बस 5 मिनट, उसने कहा। बस 5 मिनट रुको। सौदे की रात। रात गहराने लगी। विक्रम अपने ऑफिस में बैठा था। टेबल पर मैप्स, लैपटॉप और हथियार। माया को अंदर बुलाया गया। फैसला? विक्रम ने पूछा। माया ने धीरे से कहा, मैं आपके लिए काम करूंगी। विक्रम मुस्कुराया। अच्छा फैसला। वो पीछे मुड़ा और उसी पल माया ने टेबल पर रखा पेपर वेट उठाया। धड़ाम। विक्रम के सिर से खून बहने लगा। वो लड़खड़ाया। माया चिल्लाई, अब। पहली गोली। उसी सेकंड खिड़की का कांच टूटा। धाएं। एक गार्ड गिर पड़ा। आरव अंदर घुस चुका था। माया, नीचे, उसने चिल्लाया। दूसरी गोली चली, तीसरी। पूरा विला अलर्ट मोड में चला गया। सायरन, भागते कदम, चीखें। सामना। विक्रम जमीन से उठा, खून से सना हुआ। तुम दोनों एक गलती हो, वो गुर्राया। आरव ने पिस्तौल तान दी। खेल खत्म विक्रम। विक्रम हंसा। नहीं, अब शुरू हुआ है। उसने रिमोट दबाया। बूम। विला का एक हिस्सा उड़ गया। भागते हुए आरव ने माया का हाथ पकड़ा। भागो। गोलीबारी, आग और धुएं के बीच दोनों समंदर की ओर दौड़े। पीछे से आवाज आई, उन्हें जिंदा चाहिए। आग से घिरे विला में सौदा टूट चुका था। पहली गोली चल चुकी थी और अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, या तो भागो या मारो। अरब सागर उस रात बिल्कुल काला लग रहा था। लहरें ऊंची थीं, हवा तेज, और आसमान पर बादल ऐसे छाए थे जैसे खुद कुदरत भी इस मिशन को छुपाना चाहती हो। आरव और माया चट्टानों के बीच से भागते हुए नीचे समुद्र तट पर पहुंचे। पीछे विला से आती गोलियों की आवाज अब भी गूंज रही थी। माया हाँफते हुए बोली, नाव, कहाँ है नाव? आरव ने इशारा किया। उस चट्टान के पीछे। वहां एक स्पीड बोट बंधी थी। रॉ की इमरजेंसी एस्केप प्लान। घेराबंदी। जैसे ही वे नाव की ओर बढ़े, रुको! चारों तरफ से आवाजें आने लगी। टॉर्च की रोशनी, हथियार तने हुए। विक्रम सिल्वा खुद आगे आया, चेहरा जख्मी, आंखों में पागलपन। इतनी आसानी से नहीं, वो चिल्लाया। मैं तुम्हें समंदर में भी ढूंढ लूंगा। आरव ने माया को पीछे किया। नाव स्टार्ट करो, उसने फुसफुसाया। माया कूदकर नाव में गई। इंजन घुमाया। खटखट। इंजन नहीं चला। आरव, माया की आवाज कांप गई। आखिरी दांव। आरव ने पिस्तौल खाली देखी, एक ही गोली बची थी। उसने गहरी सांस ली। विक्रम आगे बढ़ा। गोली मेरे लिए बचा रखी है? आरव ने मुस्कुराकर कहा। नहीं, तुम्हारे सपनों के लिए। और उसने गोली चलाई। धाएं।
गोली विक्रम के हाथ में लगे रिमोट को लगी। बूम! पीछे खड़ी एक नाव विक्रम की धमाके से उड़ गई। अराजकता फैल गई। नाव चली। उसी पल माया ने फिर से चाबी घुमाई। व्रर्र! इंजन चल पड़ा। कूदो! माया चिल्लाई। आरव पानी में छलांग लगाकर नाव में चढ़ा। स्पीड बोट लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ गई। समंदर के बीच। नाव तेज थी, लेकिन पीछा भी हो रहा था। पीछे 2 बोट्स। आरव ने रेडियो निकाला। कंट्रोल, ये एजेंट मेहरा, एक्सट्रैक्शन चाहिए, अभी। कुछ सेकंड बाद आवाज आई। सिग्नल लॉक, 15 मिनट में सपोर्ट। 15 मिनट। ये 15 साल जैसे लग रहे थे। भावनाओं का विस्फोट। कुछ देर के लिए गोलीबारी रुकी। आरव ने माया की ओर देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। तुम ठीक हो? उसने पूछा। माया ने आंखों में आंसू रोकते हुए कहा, अगर आज कुछ हो जाता और तुम? आरव ने उसका हाथ पकड़ा। हम दोनों जिंदा रहेंगे, ये वादा है। माया ने धीमे से कहा। आज पहली बार मुझे मिशन से ज्यादा डर लगा। आरव बोला। और मुझे पहली बार लगा कि मैं तुम्हें खो सकता हूं। फिर हमला। अचानक पीछे से गोली चली। नाव हिली। माया चिल्लाई, वे पास आ रहे हैं। आरव ने मशीन गन संभाली, आखिरी हथियार। उसने अंधेरे में फायर किया। एक बोट धीमी पड़ी। दूसरी अब भी आ रही थी। हेलीकॉप्टर की आवाज। दूर से आवाज आई, धड़ धड़ धड़। माया ने आसमान की ओर देखा। आरव? ऊपर रॉ का हेलीकॉप्टर था। स्पॉटलाइट जली। पीछा कर रही बोट ने यू टर्न लिया। समंदर शांत होने लगा था, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। विक्रम जिंदा था, और ये सिर्फ एक भागना नहीं था, ये युद्ध की शुरुआत थी। और अब सवाल ये नहीं था कि वे बचेंगे या नहीं, बल्कि ये था कि क्या वे इस मिशन को खत्म कर पाएंगे, एक साथ। हेलीकॉप्टर गोवा के तट से दूर एक सुनसान एयर स्ट्रिप पर उतरा। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ समुद्र की दूर की आवाज और हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स की गूंज। आरव और माया नीचे उतरे। दोनों थके हुए थे, कपड़े भीगे हुए, चेहरे पर जख्म, लेकिन आंखों में अब भी वही आग थी। रॉ का लोकल हैंडलर कबीर आगे बढ़ा। आप दोनों का रिकॉर्ड आज टूट गया, उसने आधी मुस्कान के साथ कहा। आरव बोला, विक्रम जिंदा है। कबीर की मुस्कान गायब हो गई। हमें पता है। खामोश ठिकाना। उन्हें एक सेफ हाउस में ले जाया गया। पुराना पुर्तगाली बंगला, मोटी दीवारें, सीमित स्टाफ। माया खिड़की के पास खड़ी समंदर को देख रही थी। गोवा आप खूबसूरत नहीं लग रहा, उसने कहा। आरव पीछे से बोला, जब मौत करीब से दिखे तो सब बदल जाता है। कुछ पल की चुप्पी। फिर माया ने कहा, आज अगर तुम नहीं आते। आरव ने बात काट दी। हम अगर में नहीं जीते। नई जानकारी। कबीर लैपटॉप लेकर आया। विक्रम ने आखिरी कार्ड खेला है। स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट खुला। अगले 48 घंटों में एक बड़ी खेप, ड्रग्स प्लस हथियार। लोकेशन मोर्मुगांव पोर्ट। माया ने तुरंत कहा, वो देश छोड़ने की तैयारी में है। कबीर ने सिर हिलाया। और ये सिर्फ तस्करी नहीं, ये आतंकी फंडिंग है। कमरे का माहौल भारी हो गया। आखिरी जाल। आरव ने पूछा, पोर्ट पर सुरक्षा? बहुत ज्यादा, कबीर बोला, और अंदर से कोई हमारा आदमी नहीं। माया ने स्क्रीन को देखते हुए कहा, तो हमें फिर अंदर जाना होगा। आरव ने उसकी ओर देखा। एक साथ। ये पहली बार था जब दोनों ने बिना बहस के फैसला लिया। तूफान से पहले। रात को बंगले में अजीब शांति थी। माया बेड पर बैठी अपने हथियार साफ कर रही थी। आरव सामने कुर्सी पर। याद है, माया बोली, जब हमारी शादी हुई थी और पहला मिशन एक साथ आया था। आरव मुस्कुराया। तुमने कहा था प्रोफेशन और प्यार को अलग रखेंगे। और आज? माया ने पूछा। आरव ने गहरी सांस ली। आज समझ आया, दोनों अलग नहीं हो सकते। माया ने हथियार रखा और उसके पास आई। अगर कल? आरव ने उसका माथा छू लिया। कल हम लड़ेंगे, आज बस साथ रहेंगे। विक्रम की चाल। उसी वक्त दूसरे शहर के सिरे पर विक्रम सिल्वा एक अंधेरे कमरे में बैठा था, हाथ पर पट्टी, आंखों में नफरत। वे पोर्ट पर आएंगे और यहीं खत्म होंगे। उसके आदमी हंसे। विक्रम ने धीरे से जोड़ा, पति पत्नी, सबसे आसान कमजोरी। एक तरफ 2 एजेंट, जिनके पास सिर्फ 48 घंटे थे और एक दूसरे पर भरोसा। दूसरी तरफ एक दुश्मन, जो बदले के लिए कुछ भी कर सकता था। और अब आखिरी अध्याय बाकी था, जहां फैसला होगा, देश पहले या एक दूसरे की जान। मुर्मुगांव पोर्ट की रात भारी थी। जहाज़ों के सायरन, कंटेनरों की चरमराहट और समुद्र की लगातार आवाज़, सब मिलकर एक ऐसा शोर बना रहे थे जिसमें मौत आसानी से छुप सकती थी। आरव और माया मजदूरों के भेष में पोर्ट के अंदर दाखिल हुए।
हेलमेट, जैकेट और भाईले। आज वे पति पत्नी नहीं, सिर्फ 2 साए थे। माया ने फुसफुसाकर कहा, कंटेनर नंबर 47C। आरव ने सिर हिलाया, विक्रम खुद वहीं होगा। जाल का खुलना। जैसे ही वे कंटेनर के पास पहुंचे, लाइट्स अचानक जल उठीं। चारों ओर से बंदूकें तान दी गईं। विक्रम सिल्वा आगे आया, चेहरे पर वही घायल मुस्कान। कहा था ना, उसने कहा, पति पत्नी कमजोरी होते हैं। आरव ने शांत स्वर में जवाब दिया, गलतफहमी है, हम ताकत हैं। माया का पल। विक्रम ने इशारा किया। एक आदमी माया के सिर पर बंदूक रखकर बोला, हथियार डालो। आरव ने तुरंत हथियार फेंक दिया। नहीं, माया चिल्लाई। विक्रम हंसा, देखा, यही कमजोरी है। माया ने आरव की आंखों में देखा, वो नजर आदेश नहीं, भरोसा था। और उसी पल माया ने अपना शरीर हल्का सा मोड़ा। धड़ाम। उसने कोहनी से आदमी को मारा, गन नीचे गिरी। युद्ध। पोर्ट गोलियों की आवाज से गूंज उठा। आरव ने जमीन से गन उठाई, 2 लोग गिरे। माया कंटेनर के पीछे कवर ले चुकी थी। धुआं, चीखें, भागते लोग। पूरा पोर्ट रणभूमि बन गया। विक्रम पीछे हटने लगा। आखिरी सामना। विक्रम एक कंटेनर के ऊपर चढ़ गया, हाथ में रिमोट। एक बटन, वो चिल्लाया, और सब उड़ जाएगा। आरव आगे बढ़ा। अगर ये तुम्हारा अंत है तो अकेले मरो। विक्रम ने माया की ओर देखा, या उसके साथ। 1 सेकंड का सन्नाटा। माया ने कदम आगे बढ़ाया। अगर किसी को मरना है तो मैं। माया! आरव चीखा। उसने पीछे देखे बिना कहा, देश के लिए कसम खाई थी। असली ताकत। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन हाथ स्थिर। तुम्हें मुझ पर भरोसा है? उसने पूछा। माया रुकी, फिर मुस्कुराई। हमेशा। आरव ने गोली चलाई। धाएं। गोली विक्रम के हाथ को चीरती हुई निकल गई। रिमोट गिर पड़ा। माया दौड़ी, रिमोट उठाया और समुद्र में फेंक दिया। गिरफ्तारी। कुछ ही पलों में नेवी और रॉ की टीम पहुंची। विक्रम जमीन पर पड़ा था, हथकड़ियों में। उसने आखिरी बार कहा, प्यार कमजोरी है। माया ने शांत स्वर में जवाब दिया, गलत। अकेलापन कमजोरी है। सुबह। सूरज उग रहा था। गोवा फिर से खूबसूरत लग रहा था। आरव और माया तट पर खड़े थे। मिशन पूरा हुआ कबीर, कबीर ने कहा। माया ने आरव का हाथ थाम लिया। और हम भी। आरव मुस्कुराया। अब कुछ दिन बिना मिशन के? माया हंसी। शायद। गोवा की लहरें शांत थी। ऑपरेशन समंदर छाया खत्म हो चुका था, लेकिन एक बात हमेशा के लिए साबित हो गई थी, जब पति और पत्नी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों तो कोई भी अंधेरा मिशन उन्हें नहीं तोड़ सकता।